दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे साल 2019 में आई स्वीट हॉट मूवी को, जिसमें हमें एक ऐसी स्टोरी दिखाई जाती है जहां एक लड़की अकेले एक वीरान आइलैंड पर फंस जाती है। शुरुआत में उसे लगता है कि असली खतरा इस आइलैंड पर अकेले जिंदा रहना ही है, लेकिन सच्चा डर तब सामने आता है जब उसे एहसास होता है कि इस जगह पर एक खतरनाक और खूनी क्रिएचर का राज है। अब वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए हर रोज मौत से जंग लड़ती है और खुद को जिंदा रखने का प्रयास करती है। मगर क्या वो इस अजीब और डरावने आइलैंड से बाहर निकल पाएगी या आखिरकार उस क्रिएचर का शिकार बन जाएगी? ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो मूवी की शुरुआत होती है एक जैन नाम की लड़की को दिखाते हुए जो एक आइलैंड के किनारे बेहोश पड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी हादसे में बहते हुए वो यहाँ पहुंची है। फिर जब उसे होश आता है तो वह अपने साथी ब्रेड को देखती है जो उसी की तरह बहते हुए किनारे पर आया था। जैन जब भागती हुई उसके पास पहुंची तो वो देखती है कि ब्रेड के पेट में एक पत्थर धंसा हुआ है, जिसे देख जैन का दिल बैठ गया। वो ब्रेड को होश में लाने की कोशिश करने लगी। मदद मिलने की उम्मीद में जैन इधर उधर आवाजें लगाने लगी, लेकिन इस आइलैंड पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। कोई जवाब ना मिलने पर जैन ब्रेड को पानी से बाहर निकाल लाई। फिर वो ब्रेड की लाइफ जैकेट खोलती है, जिस दौरान उसे ब्रेड के पास से एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसलिए वो ब्रेड के पेट में घुसे उस पत्थर को बाहर निकालती है, जिसके दर्द से ब्रेड को भी होश आ जाता है। घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए जेन एक कपड़े को जख्म पर बांध देती है। तभी ब्रेड कांपती हुई आवाज में जेन से कहता है कि क्या तुमने उसे देखा? लेकिन जेन समझ नहीं पाती कि ब्रेड किस बारे में पूछ रहा है। अब ब्रेड की हालत देख जैन उसके खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। जहां आइलैंड पर उसे नारियल के सिवा कुछ नहीं मिलता, वो उसी नारियल को पत्थर की मदद से फोड़कर ब्रेड के लिए ले जाती है। लेकिन उसके आने से पहले ही ब्रेड ने दम तोड़ दिया था। इसे देख जैन फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद वो किसी तरह खुद को संभालकर आइलैंड के किनारे से होते हुए आगे बढ़ने लगी। लेकिन घूमते हुए जैन उसी जगह आ पहुंचती है जहां से उसने शुरुआत की थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आइलैंड से बाहर कैसे निकले। अब जैन निराश होकर जंगल में जाने लगी, जहां कुछ आगे जाने पर उसे वहां एक बैग दिखाई दिया। उस बैग का मालिक आसपास होगा। ये समझकर जैन फिर से मदद के लिए आवाजें देने लगी, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। जैन जाकर जब उस बैग को नजदीक से देखती है तो उसे समझ आता है कि यह बैग काफी पुराना है, जिसके अंदर उसे कुछ दवाइयां मिली। साथ में वहां एक कूलर बॉक्स पड़ा हुआ था जिसमें कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स वैसे की वैसे पड़ी हुई थी। जैन को वहां टूटा हुआ कैंप, साथ में कुछ खिलौने और माचिस का बॉक्स भी मिलता है। इन सब चीजों को देखकर साफ बताया जा सकता था कि उन लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ था। तभी जैन को किसी तरह की अजीब आवाज सुनाई देती है। वहां पहुंचने पर जैन को एक खोखला पेड़ नजर आया। जब जैन ने उसके अंदर झांकने की कोशिश की तो अचानक एक चिड़िया उड़ते हुए बाहर निकलती है, जिसे देख जैन को थोड़ी राहत मिली। जिसके बाद वो जाकर ब्रेड की लाश को पेड़ के पत्तों से ढकती है, लेकिन जैन अभी भी उलझन में थी कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जोरों से बारिश हो रही थी। तभी हम जैन को देखते हैं जिसने बारिश से बचने के लिए खुद को उस कैंप से ढका हुआ था और बारिश का पानी जमा करने के लिए कुछ चीजों को बाहर रख दिया ताकि प्यास लगने पर पानी की कोई कमी ना हो। अब इसी तरह ही रात निकल जाती है और सुबह होने के बाद जब जैन आइलैंड के किनारे जाती है तो वहां का नज़ारा देख उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वहां किनारे पर कई सारी मछलियां मरी पड़ी थी जिन्हें जैन इकट्ठा करने लगती है और उन मछलियों को काटकर कूलर बॉक्स में रख देती है ताकि वक्त आने पर उन्हें पका कर खा सके। उसी दौरान हम एक मरी हुई शार्क को देखते हैं जिसके ऊपर बड़े खतरनाक घाव थे। उन घावों को देखकर साफ पता चल रहा था कि इसके पीछे बहुत बड़े क्रिएचर का हाथ है। अब जैन उस बैग को तलाशने लगती है जो उसे कल मिली थी, जिसमें जैन को एक किताब मिलती है, लेकिन उस किताब के सारे पन्ने भीगे हुए थे और पन्नों पर लिखी सारी बातें मिट चुकी थी। अब घूमते हुए जैन को एक जगह पत्थरों का ढेर और लकड़ियों से बना क्रॉस का साइन दिखता है जो दिखने में कब्र लग रही थी। इसे देख जैन सोचती है कि उसे भी अपने दोस्त ब्रेड को इसी तरह सम्मानपूर्वक दफनाना चाहिए। इसलिए जैन रेत में गड्ढा खोदकर ब्रेड को उसमें गाड़ देती है और एक लकड़ी पर उसका नाम लिखकर कब्र के ऊपर लगा देती है। इसके बाद जैन उस गीले कैंप को सुखाने के लिए डालती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि उस कैंप पर वही निशान है जिसे हमने शार्क के ऊपर देखा था। फिर हम जैन को देखते हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए आग में मछलियां पका कर खाती है। इसके बाद हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है।
जहां जैन आइलैंड पर घूमते हुए उसी जगह पहुंचती है जहां उसने ब्रेड को दफनाया था। लेकिन जब वो वहां का नज़ारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ब्रेड की लाश कब्र से गायब थी और वहां सिर्फ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, जिससे जेन को यकीन हो जाता है कि इस आइलैंड पर वो अकेली नहीं है। उसके साथ आइलैंड पर और भी कोई मौजूद है जो बहुत खतरनाक है। इसके बाद जेन एक लकड़ी को घिसकर उसका भाला बनाती है ताकि ऐसे मुसीबत के वक्त खुद की रक्षा कर सके। जिसके बाद जैन अपना सामान लेकर किनारे आती है ताकि आसपास हो रही चीज़ों पर उसकी नज़र बनी रहे। पर वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है, लेकिन जल्द ही किसी अजीब आवाज़ से उसकी आंखें खुल जाती हैं। जैन को अपने आसपास कुछ महसूस होता है, लेकिन जैन इसे अपना एक वहम समझकर इग्नोर करती है और वापस सो जाती है। जिसके बाद हम सुबह का वक्त देखते हैं, जहां जैन को पानी में कोई चीज़ तैरती हुई दिखाई देती है। कोई काम की चीज़ निकल जाए इस उम्मीद में जैन तैरती हुई वहां जाती है। लेकिन जाते वक्त जैन को पानी के तल में एक रहस्यमयी गड्ढा दिखाई पड़ता है जो बहुत डरावना था। जेन उस गड्ढे तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाती और तैरती हुई उन चीज़ों को लेकर किनारे वापस आती है, जहां उसे एक सूटकेस मिला था जिसमें कई सारे कपड़े मौजूद थे। उन्हें पहनकर जैन आग के सामने बैठ जाती है, लेकिन तभी अचानक उसे प्लेन की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसे सुनते ही जैन हाथ हिलाते हुए आवाज़ें लगाने लगती है। सिग्नल देने के लिए वो फ्लेयर गन को भी चलाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो प्लेन जैन को नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो फ्लेयर समुंदर में गिरती है तो उस रोशनी में जैन को कोई अजीब फिगर दिखाई देती है जो बिल्कुल किसी क्रिएचर की लग रही थी। उसे देख जैन डरकर अपना भाला उठाती है और भागते हुए जंगल में जाकर छुपती है। फिर थोड़ी देर बाद वो क्रेचर जैन को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन जैन बिना आवाज किए पूरी रात छुपी रहती है। अब कुछ ना दिखने पर वो क्रेचर भी वापस समुंदर में चला जाता है। लेकिन अगली सुबह जैन देखती है कि उस क्रेचर ने उसके सारे सामान को तोड़ डाला था। फिर जैन बैठकर उन लोगों की तस्वीरें देखने लगती है जो उसे बैग से मिली, जहां उसे एक तस्वीर में उस क्रेचर की आंखें दिखाई देती हैं। इसे देख जैन और भी डर जाती है और यहाँ से भागने की तैयारी करने लगती है, जहां वो सूटकेस बैग में अपनी लाइफ जैकेट को लगाकर पानी ले जाती है और उसके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन वो सूटकेस पर खुद को बैलेंस नहीं कर पाती और निराश होकर वापस किनारे पर आती है। लेकिन उसे रात होने से पहले किसी भी तरह छुपना था। कोई अच्छी जगह ना मिलने पर वो उस खोखले पेड़ के अंदर छुपने का फैसला करती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां जैन उस पेड़ के अंदर शांति से सोई हुई थी, लेकिन उस क्रिएचर को एहसास हो जाता है कि वो पेड़ के अंदर छुपी है। इसलिए वो उस पेड़ को खरोचने और हिलाने लगता है, लेकिन जैन अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालती, जिससे वो क्रिएचर वापस समुंदर में चला जाता है। इसके बाद जैन सुबह होने पर बाहर निकलती है, जहां हम उस पेड़ की हालत देखते हैं जो लगभग टूट ही गया था। जिसके बाद जैन जाकर समुंदर से मछलियां पकड़ लाती हैं, लेकिन वो एक बड़ी मछली को रस्सी से लटका देती हैं और खुद एक गड्ढे में छुपकर खुद को पत्तों से ढक देती हैं। दरअसल वो देखना चाहती थी कि वो क्रेचर मछली खाकर वापस जाता है कि नहीं, इसलिए वो छुपकर नजर रखने लगती है। पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो मछली गायब थी, यानी वो क्रिएचर मछली खाकर वापस चला गया था। अब सुबह होते ही जैन लकड़ी को काटकर भाला बनाने लगती है, क्योंकि आज भी वो मछली को मारकर क्रेचर को खिलाने वाली थी। पर तभी जेन देखती है कि बहते हुए कोई चीज़ किनारे पर आई है। वहां पास जाने पर उसे पता चलता है कि वो किसी आदमी की लाश है जिस पर उस क्रेचर के गहरे नाखूनों के निशान थे और उसके पैर भी पूरी तरह से गायब थे। इसके बाद जैन उस लाश को रस्सी पर लटका देती है ताकि आज भी वो क्रेचर इस लाश को खाकर वापस चला जाए, और ऐसा ही होता है। रात को वो क्रेचर समुंदर से बाहर निकलकर उस लाश को खाने लगता है जिसे जेन भी गड्ढे में छुपकर देख रही थी। लेकिन तभी अचानक जेन को प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो क्रिएचर भी उसी के आसपास घूम रहा था। इसलिए वो वहीं चुपचाप बैठ जाती है और वो प्लेन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जैन रस्सियों की मदद से एक झूला बनाती है और उसे ऊंचाई पर लगा देती है ताकि वो क्रिएचर उस तक ना पहुँच पाए। जिसके बाद रात में जब जैन झूले में लेट कर सो रही थी तो उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। इसलिए जैन इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। पर तभी अचानक वो क्रेचर झाड़ियों के बीच से उस झूले की रस्सी खींचने लगता है। जैन खुद को संभालते हुए बचने की कोशिश करती है, पर आखिर में वो झूला टूट जाता है और जैन नीचे गिर जाती है।
जैन किसी तरह बचकर वहां से भागने लगती है, जहां वो क्रचर पानी से होते हुए उसका पीछा करता है और तेजी से तैरते हुए उसके सामने आ जाता है। लेकिन जैन अपने डर पर काबू करते हुए उस भाले को क्रचर के पेट में मार देती है, जिस पर वो क्रीचर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और वापस समुंदर के अंदर चला जाता है। यही अच्छा मौका देखकर जैन भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाती है और बारिश में भीगते हुए पूरी रात उसी पेड़ पर निकालती है। इसके बाद सुबह होने पर जैन देखती है कि उस क्रचर के साथ हाथापाई में उसे गहरी चोट आई थी, जिसके बाद जैन पानी में जाकर उस घाव को साफ करती है। अब वो किनारे बैठी ही थी कि तभी उसकी नज़र पानी में एक लाइफ राफ्ट पर गई। बिना वक्त गवाए जैन पानी में कूद गई और तैरते हुए उस राफ्ट तक जाने लगी, जहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि राफ्ट में और कोई नहीं बल्कि उसके बिछड़े हुए दोस्त मिया और लूकास थे। जैन जल्दी से उन्हें लेकर किनारे आती है, जहां एक दूसरे को सही सलामत देख वो लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जैन उन दोनों को मछलियां और कोल्ड ड्रिंक्स देती है और कहती है कि मैं यहाँ पिछले 5 दिनों से फंसी हुई हूँ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो दोनों नहीं मानते। उनका कहना था कि हम 5 दिनों से समुंदर में भटक रहे हैं, इसलिए हमें आराम की सख्त जरूरत है। फिर जैन उन्हें उस क्रचर के बारे में भी बताती है और कहती है कि वह क्रिएचर रात को आकर हमें कभी भी मार सकता है, इसलिए हमें राफ्ट लेकर यहाँ से तुरंत निकलना होगा। पर लकस और मिया जैन का यह एक भ्रम बताते हैं। जैन उन्हें विश्वास दिलाने के लिए वो फोटो भी दिखाती है जिसमें उस क्रिएचर की आंखें साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो दोनों उसकी बात नहीं मानते। अब जैन उन्हें सोचने का समय देकर मछलियां पकड़ने के लिए जाती है, जहां वो जाने से पहले लूकस से उसका चाकू ले लेती है ताकि मछलियां साफ करने में आसानी हो। लेकिन जब वो मछलियां साफ करने लगती है तो उसकी नज़र उस चाकू पर जाती है जिस पर पहले से खून लगा हुआ है। ये देख जैन को कुछ अजीब लगता है, जिसके बाद जैन जाकर उन दोनों से पूछती है कि यहाँ से निकलने के बारे में इन लोगों ने क्या सोचा। लेकिन वो दोनों एक ही बात पर अड़े हुए थे। वो दोनों यहाँ जाने के लिए साफ मना कर देते हैं, लेकिन जैन जानती थी कि अगर वो ज़्यादा दिन यहाँ रही तो उसकी मौत निश्चित है, इसलिए वह अकेले ही यहाँ से भागने का फैसला करती है। जब वो दोनों बातचीत करने में व्यस्त थे, तब जैन चुपके से अपना सामान राफ्ट में डालकर राफ्ट को धकेलते हुए पानी में ले जाने लगती है। लेकिन तभी लूकस और मिया उसे देख लेते हैं और भागते हुए जैन को वक्त पर पकड़ लेते हैं। खुद को छुड़ाने के लिए जैन मिया के मुंह पर लात मार देती है, लेकिन वो लूकास से मुकाबला नहीं कर पाती। इसी बीच मिया उस पर चप्पू से हमला कर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद जब जैन को होश आता है तो वो खुद को पेड़ से बंधी हुई पाती है, जिस पर वो माया और लकस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी रस्सी खोल दे। लेकिन वो दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनते। माया तो साफ मना करते हुए वहां से चली जाती है, पर लकस उल्टा जैन से लड़ने लगता है और उन दोनों के पास्ट रिलेशनशिप को लेकर जैन की गलतियां निकालने लगता है। जैन उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन लकस उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं जो किनारे जाकर टहल रही थी, लेकिन तभी उसकी चिल्लाहट इन दोनों के कानों पर पड़ती है, जिसे सुनते ही लूकस जलती हुई लकड़ी लेकर वहां पहुंचता है जहां उस क्रचर ने माया को जकड़ लिया था। लूकास उस जलती हुई लकड़ी से उस क्रचर पर हमला करता है, पर वो क्रचर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और मिया को खींचते हुए समुद्र में ले जाता है। जब तक जैन खुद को छुड़ाकर वहां पहुंच पाती, उससे पहले ही मिया ने दम तोड़ दिया था। उसकी मौत देख लो के होश उड़ गए थे। फिर सुबह होने के बाद हम लूकस को देखते हैं जो पूरी रात पेड़ पर चढ़ा हुआ था। जैन के कहने पर भी वो नीचे नहीं आता। उसकी आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था, जिस पर जैन उसे समझाती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात को शिकार करता है, वो दिन में बाहर नहीं आता, इसलिए दिन में हमें उससे कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद लूकस हिम्मत करके नीचे आता है। फिर जैन उसे कहती है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, जिस पर लकस भी मान जाता है। जिसके बाद ये लोग मछलियाँ और नारियल अपने साथ रख लेते हैं और साथ ही काम की चीज़ें भी पैक करते हैं, क्योंकि आगे जाकर उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती थी। जिसके बाद ये लोग सारा सामान राफ्ट में डालकर उसे धकेलते हुए पानी में ले जाते हैं। फिर ये दोनों राफ्ट में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं, जिस दौरान उसे राफ्ट के अंदर खून के कुछ धब्बे दिखाई पड़ते हैं और इसी तरह खून के निशान उसके चाकू पर भी थे। ये देख जैन को समझ आ जाता है कि इन 5 दिनों में दोनों ने मिलकर उनके एक साथी को खा लिया, और वो साथी कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जो जैन को कटे हुए पैरों के साथ मिला था। अब लूकास राफ्ट को चप्पू की मदद से आगे ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पानी में वो क्रचर दिखाई पड़ता है,
जिसे देख लूकास की सांसें थम जाती हैं। वो क्रेचर भी इन्हें देख लेता है और इन पर अटैक करने लगता है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए राफ्ट चारों तरफ से बंद कर देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इनका पीछा नहीं छोड़ता। वो राफ्ट के नीचे से अटैक करने लगता है, जहां देखते ही देखते वो राफ्ट में छेद कर देता है और अपना सिर अंदर डालकर इन लोगों को डराने लगता है। लेकिन ये दोनों हिम्मत करके उसका मुकाबला करते हैं, जहां लकस सीधा उस क्रेचर के मुंह में फ्लेयर जलाता है, जिससे वो क्रेचर वापस पानी में चला जाता है। इन लोगों को लगता है कि आखिरकार यह बला टल गई, लेकिन तभी अचानक वो क्रिएचर जेन को नीचे खींच लेता है और पानी से होते हुए अपनी गुफा यानी उस छेद में ले जाने लगता है। पर तभी जेन को लूकस का वो चाकू याद आता है, जिसे वो उस क्रेचर के अंदर कई बार भोंक देती है। दर्द के मारे वो क्रेचर जेन को छोड़ देता है, लेकिन तभी हम लूकस को देखते हैं, जो जेन को बचाने के लिए पानी में कूद चुका था। इसी बात का फायदा उठाकर वो क्रेचर लूकस पर हमला कर उसे अपने छेद में ले जाता है। वही जेन अपनी जान बचाकर आइलैंड पर वापस लौट आती है, लेकिन उसकी आंखों में लूकस को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए वो उस क्रिएचर से बदला लेने का फैसला करती है, जहां वो पहले एक लेटर लिखती है, क्योंकि अब जेन की जान पर सीधा खतरा मंडरा रहा था। यानी अगर उसकी मौत के बाद कोई यहाँ तक पहुंचे तो उसे इस जगह के खौफनाक सच के बारे में पता चल सके। जिसके बाद जेने लकड़ियों की मदद से कई सारे हथियार बनाती है, ताकि वक्त आने पर वो इनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसे और भी शार्प हथियार की जरूरत थी, इसलिए वो जंगल में जाकर उस कब्र को खोदती है, जो उसे कुछ दिनों पहले दिखी थी। वो कब्र के अंदर से कंकाल को निकालकर उसकी हड्डियों से हथियार बनाती है, जो उन लकड़ियों के हथियारों से भी नुकीले थे। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां रात होते ही वो क्रिएचर समुद्र से बाहर निकलता है और अपना शिकार ढूंढने लगता है, जहां वो आगे बढ़ते हुए जेन के एक ट्रैप में फंस जाता है। दरअसल जेन ने वहां चारों ओर सूखी घास बिछाई हुई थी, जिसके अंदर वो आग लगा देती है। अपने चारों तरफ आग की लपटें देख वो क्रेचर झटपटाने लगता है। यही अच्छा मौका देख जेन भाले से उस पर हमला कर देती है। पहला वार करने के बाद जेन फिर से छुप जाती है और अपने नए हथियार के साथ फिर एक बार उस पर हमला करती है, लेकिन वो क्रेचर जल्द ही उसे नीचे गिरा देता है। पर जेन आज हार मानने वाली नहीं थी। वो फिर उठ खड़ी होती है और अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर लगातार वार करती है, जिससे वो क्रेचर बहुत जख्मी हो जाता है। पर एक ऐसा वक्त आता है जहां वो क्रेचर उसे पकड़ लेता है, लेकिन खुशकिस्मती से जेन के पास वो आखिरी हड्डी मौजूद थी, जिसे वो उस क्रेचर की छाती में घूंप घूंप कर उसे लहूलुहान कर देती है। दर्द में कराते हुए वो क्रिएचर उसे छोड़ देता है। जेन खुद को संभालते हुए तुरंत वहां से दूर भागती है, लेकिन उस क्रिएचर की सांसें अभी भी चल रही थी। वो घूरते हुए जेन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जेन ने भाला उठाया और तब तक वार करती रही जब तक वो पूरी तरह से मारा नहीं गया। जिसके बाद जेन उसका सिर काटकर वहां से जाने लगे, जहां हम उसके पीछे आइलैंड को जलते हुए देखते हैं, जिसका मतलब था कि उस आग को देखकर कोई ना कोई उसकी मदद करने वहां आएगा। और इसी हॉरर सीन के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती।